अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला है वाला मेरे यहाँ से मैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहा हूँ। तो आज की गेस्ट हमारे पास है सादिया एजुकेशन वाली। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सादिया एजुकेशन वाली है। तो सादिया अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। जी जी बिल्कुल। मेरा नाम सादिया एजुकेशन वाली है। मेरा काउंसलिंग कॉलेज में कैंपस में कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट बुक कैंप वन में करंटली इंक्लूड हूँ। और मुझे यहाँ पे आए हुए अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है। मैं आपसे आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ऑनलाइन लर्निंग का तजुर्बा आपके लिए कैसा रहा और इसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? जब मैंने ऑनलाइन लर्निंग शुरू की तो सब कुछ नया लग रहा था। पहले दिन मुझे सॉफ्टवेयर समझने में मुश्किल हुई, इंटरनेट कभी स्लो जाता था और घर की माहौल भी क्लासरूम जैसा नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने रूटीन बनाई और हर लेक्चर से पहले तैयारी करना शुरू की। आज मुझे लगता है कि ऑफलाइन लर्निंग से मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और डिजिटल बना दिया। आपको ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या नज़र आता है? ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा फ़ायदा फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर किसी दिन ट्रैवल करना हो या घर भी कोई काम हो तो भी ऑनलाइन क्लास मिस नहीं होती। रिकॉर्डेड लेक्चर की वजह से दोबारा देखकर अपनी कभी को पूरा किया जा सकता है और इससे लर्निंग प्रोसेस भी बहुत आसान हो जाता है। क्या ऑनलाइन लर्निंग ने आपकी सेल्फ स्टडी की आदत को बढ़ा बनाया? बिल्कुल। ऑनलाइन ट्रेनिंग में टीचर हर वक्त सामने नहीं मिला, इसलिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने नोट्स बनाए, वीडियोस दोबारा देखी और अपनी लर्निंग खुद करना सीखा। इस आदत का फ़ायदा मुझे दूसरे सब्जेक्ट में भी मिला। अगर इंटरनेट या बिजली का मसला हो जाए तो आप उन इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं? पहले तो बहुत परेशानी होती थी, लेकिन बाद में मैंने बैकअप प्लान बनाना शुरू किए, मोबाइल डेटा रेडी रखा और अगर लेक्चर मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग देख लेती हूँ। ज़रूरी नोट्स क्लास वालों से भी ले लेती हूँ, तो इसलिए इस तरह मुझे मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ती, काफ़ी बेटर हो गया। ऑनलाइन क्लास का ड्यूरिंग फोकस बनाए रखना कितना मुश्किल होता है? फोकस की बात करें तो फोकस बनाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर में डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। इसलिए मैं मोबाइल नोटिफिकेशंस बंद कर देती हूँ और एक अलग जगह पर बैठकर क्लास लेना शुरू करती हूँ। छोटी सी प्लानिंग से कंसंट्रेशन काफ़ी बेहतर हो जाती है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, टीचर्स का ऑनलाइन टीचिंग स्टाइल्स लर्निंग पर किस तरह असर देती है? अगर टीचर एग्जाम्पल्स के साथ समझाए, क्वेश्चन और सवाल पूछने का मौका दें, तो ऑनलाइन क्लास बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और सिर्फ स्लाइड्स पढ़ाना काफ़ी नहीं होता। इंटरेक्टिव टीचिंग स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है। आपको लाइव क्लास पसंद है या रिकॉर्डिंग लेक्चर? दोनों की लाइव क्लास और रिकॉर्डेड लेक्चर दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। लाइव क्लास में स्टूडेंट सवाल पूछ सकते हैं और डिस्कशन होती है। रिकॉर्डेड लेक्चर का फ़ायदा ये है कि मुश्किल टॉपिक को बार बार देख कर समझना पड़ता है। तो इसलिए दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, तो ये हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं इसमें से। ऑनलाइन लर्निंग ने आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया? और पहले मैं काम को जल्दी कर देती थी और लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए टाइम मैनेज करने में मदद से मैंने कैलेंडर और डेली शेड्यूल बनाना शुरू किए। इस तरह से मेरी प्लानिंग और प्रोडक्टिविटी दोनों बेहतर हो गई। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, ग्रुप असाइनमेंट्स ऑनलाइन करना कैसे तजुर्बा रहा? शुरू में कोऑर्डिनेशन मुश्किल थी, लेकिन फिर हम व्हाट्सएप और गूगल मीट पर रेगुलर बात करने लगे और मेंबर्स को अलग जिम्मेदारी दी, तो इस तरह टीम वर्क और कम्युनिकेशन दोनों इम्प्रूव हुए। ऑनलाइन लर्निंग में मोटिवेशन को कैसे मेंटेन करते हैं? ऑनलाइन लर्निंग में गोल सेट करने पड़ते हैं और हर गोल्स को कंप्लीट करना पड़ता खुद ही कंप्लीट करना पड़ता है।
चैप्टर शुरू करती हूँ मैं हर कोर्स कंप्लीट करने के बाद कभी-कभी दोस्तों के साथ मिलकर स्टडी सेशन भी रखती हूँ। इससे पढ़ाई में इंटरेस्ट जो है ना बना रहता है। क्या ऑनलाइन लर्निंग हर स्टूडेंट्स के लिए इक्वल इफेक्ट है? जी, मेरे ख़्याल में नहीं है। हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अलग-अलग है। कोई स्टूडेंट ऑनलाइन बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता है, जबकि किसी को क्लासरूम एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए दोनों सिस्टम का बैलेंस ज़रूरी है। असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना के एग्ज़ाम कैसे होते हैं? ये प्रोसेस बहुत कन्विंसिंग लगा, लेकिन डेडलाइन्स का ख़्याल रखना ज़रूरी होता है। मैं अच्छे एग्ज़ाम्पल से एक दिन पहले अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, ताकि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इश्यूज़ ना हो। के दौरान किन स्किल्स में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुई? ओके, सो जैसे आपने मुझे सवाल पूछा कि फैम सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई लर्निंग के दौरान किस स्किल्स की, तो मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और कंप्यूटर स्किल्स दोनों इम्प्रूव हुई हैं। अब मुझे प्रेजेंटेशन बनाना, ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करना और डिजिटल टूल्स यूज़ करना पहले से काफ़ी आसान लगता है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, फैमिली सपोर्ट ऑनलाइन लर्निंग में कितना इम्पोर्टेंट होती है? ओके, सो अगर फैमिली सपोर्ट की बात की जाए तो फैमिली सपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर घर वाले स्टडी टाइम का ख्याल रखें और क्विट इन्वायरमेंट दें तो स्टूडेंट ज़्यादा फोकस के साथ सीख सकता है। अगर आप टीचर होती तो ऑनलाइन क्लास को और बिहेवियर कैसे बनाती? ओके, अगर मैं टीचर बन होती तो देखिए, अगर मैं टीचर होती तो मैं हर क्लास में प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, क्विज़ेस और रियल लाइफ एग्जांपल्स शामिल करती। स्टूडेंट को सिर्फ लेक्चर सुनाने के बजाय उससे उनसे डिस्कशन भी करती और जो है उनसे नई नई एक्टिविटीज़ भी करवाती, जिससे उनका इंटरेस्ट क्लास में बना रहता। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, ऑनलाइन लर्निंग ने कॉन्फिडेंस पर क्या असर डाला? ओके, सो आपने मुझसे सवाल किया कि ऑनलाइन लर्निंग का ऑनलाइन लर्निंग कॉन्फ्रेंस पर क्या असर डालता है, तो पहले कैमरा ऑन करके बात करने में हेजिटेशन होती थी। धीरे धीरे प्रेजेंटेशन और डिस्कशन की वजह से कॉन्फिडेंस काफ़ी इम्प्रूव हो गया। अब ऑनलाइन बोलना पहले से बहुत ज़्यादा आसान लगता है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम फेयर होते हैं? अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग और अच्छी प्लानिंग हो तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी फेयर हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ रट्टा याद करवाने के बजाय अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, आपने ऑनलाइन लर्निंग के दौरान सबसे अधूरी चीज़ क्या सीखी? मैंने ये सीखा कि लर्निंग सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं होती। अगर सीखने का जज्बा हो तो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कोई ना कोई नई स्किल्स सीखता रहता है। ऑनलाइन लर्निंग में डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है? डिसिप्लिन के बगैर ऑनलाइन लर्निंग मुश्किल हो जाती है। अगर स्टूडेंट अपना रूटीन ना बनाए तो लेक्चर और असाइनमेंट इजीली मिस हो सकते हैं। डिसिप्लिन ही सक्सेस की बुनियाद है, इसीलिए ऑनलाइन लर्निंग हो या कोई भी काम हो, उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है, आपको किस ऑनलाइन लर्निंग टूल ने सबसे ज़्यादा हेल्प की? मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स और ऑनलाइन नोट टेकिंग टूल्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। इनकी वजह से क्लासेस अटेंड करना और नोट ऑर्गेनाइज करना बहुत ईजी हो गया।
ओके, थैंक यू एवरीवन एंड अल्लाह हाफिज़।